देखें, ग़िज़ाइयत का जो शोबा है ना, वो अब बिल्कुल बदल रहा है। ये बहुत तेज़ी से एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड बनता जा रहा है और इसी के साथ इसके कानून भी सख्त हो रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये तब्दीलियाँ क्या हैं और इस शोबे का मुस्तक़बिल कैसा नज़र आ रहा है। तो सबसे अहम सवाल जो आजकल हर न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर के ज़हन में होना चाहिए, वो ये है कि क्या मेरी प्रैक्टिस आने वाले कानूनी चैलेंजेस के लिए तैयार है? यही सवाल आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के उसूलों की, यानी वो कौन से कानूनी मयारात हैं जो आज एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस के लिए लाजमी हैं। अच्छा, आजकल देखें तो एक प्रोफेशनल लाइसेंस का होना या क्लिनिक के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना, ये अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रही, बल्कि ये तो अब कानून का तकाजा है। चाहे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा हो या क्लिनिक में, इन बुनियादी असूलों पर अमल करना अब लाजमी शर्त है। मगर बात सिर्फ लाइसेंस तक महदूद नहीं है। एक प्रोफेशनल होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है अपने क्लाइंट की मालूमात की हिफाजत। ये सिर्फ एतमाद का मामला नहीं, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। और ये जो डेटा प्राइवेसी के कवानीन है ना, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या आईटी वालों के लिए नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर फाइल, भले वो कंप्यूटर में हो या कागज पर, उसे महफूज रखना जरूरी है। एक जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़े कानूनी मसले का सबब बन सकती है। और ये चीज अब बिल्कुल साफ नजर आ रही है। हर मीटिंग, हर मशवरे को लिखना, उसे रिकॉर्ड करना, अब ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रही, बल्कि ये एक कानूनी जरूरत बनती जा रही है। याद रखिए, मुश्किल वक्त में यही नोट सबसे बड़ा कानूनी दिफा साबित हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सिस्टम में मौजूद खामियां। कानून तो बन रहे हैं, लेकिन क्या उन पर अमल भी हो रहा है? चलें देखते हैं कि असल में कानून कहाँ हकीकत से पीछे रह गया है। और यही तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा तजाद है। एक तरफ तो कवानीन सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन पर अमल दरामद इतना कमजोर है कि कोई पूछने वाला ही नहीं। नतीजा, गैर अहल लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं, जो ना सिर्फ लोगों की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि इस पूरे शोबे की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत हो भी जाए, तो इंसाफ का जो सुस्त निज़ाम है, वो लोगों को शिकायत करने से ही रोक देता है। जब पता हो कि एहतिसाब का अमल इतना लंबा और मुश्किल है, तो ज़्यादातर लोग चुप रहने में ही आफियत समझते हैं। मसला सिर्फ कानून के निफाज का नहीं है। एक और बड़ी वजह यह है कि जब नए प्रैक्टिशनर्स को खुद ही कवानीन का ठीक से इल्म ना हो, तो वो अनजाने में भी गलतियां कर सकते हैं। कानूनी आगाही की ये कमी दरअसल इस पूरे पेशे के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। आगे क्या होने वाला है? आइए इन आलमी ट्रेंड्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस शोबे की सिमत तय कर रहे हैं। इस शोबे की तरक्की को हम 3 मरहलों में देख सकते हैं। पहला कदम, इश्तिहारात पर सख्त कंट्रोल, ताकि झूठे दावों को रोका जा सके। दूसरा, डिजिटल रिकॉर्ड्स को कानूनी तौर पर तस्लीम करना। और तीसरा और सबसे अहम, दुनिया भर में हेल्थ के मयार को एक जैसा बनाना। ये साफ जाहिर है कि हम एक आलमी और मुनज़्ज़म मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इन सब कवानीन के पीछे असल मकसद क्या है? सबसे बड़ी वजह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़। मुस्तकबिल में बनने वाले तकरीबन 60% कवानीन का मकसद लोगों को गलत मालूमात और नाक़िस प्रैक्टिस से बचाना होगा, और यही इस फील्ड की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। तो आगे क्या नज़र आ रहा है? डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स को कानूनी हैसियत मिलेगी, इंटर्न्स और ट्रेनीज़ को ज़्यादा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, और सबसे बढ़कर सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, एक ज़्यादा महफूज, शफाफ और प्रोफेशनल मुस्तकबिल। चलें अब इन सब बातों का खुलासा करते हैं, यानी इस सब से हमें क्या समझना चाहिए। सबसे बड़ा और बुनियादी पैगाम यह है कि ग़िज़ाइयत के शोबे में वो दौर ख़त्म हो रहा है जहां कोई नियम कानून नहीं था। ये तब्दीली कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो अब हमारे सामने आ रही है। और आखिर में एक अहम सवाल सबके लिए, क्या ये इंडस्ट्री इस आलमी तब्दीली के लिए तैयार है? और इससे भी ज़्यादा अहम, क्या हर कोई इनफरादी तौर पर इसके लिए तैयार है?